नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका रीजनिंग ऋषि सर क्लासेज में। दोस्तों, काउंटिंग ऑफ फिगर का अगला पार्ट आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट टाइम जो एग्जाम्पल मैंने कराए थे वो 106 तक कराए थे और आज 106 के आगे वाले एग्जाम्पल हम क्लास में स्टार्ट करेंगे लेटेस्ट आए हुए। तो काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल चल रहा था अपनी क्लास में। यहाँ ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है और आपसे पूछा गया है कि आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक है, हमें जो काउंट करने हैं वो ट्राइंगल काउंट करने हैं, तो त्रिभुज कितने हैं ये हमें गिनना है। तो ये अपना नंबर है 107, 107। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज में गिन रहा हूँ, कैसे गिनूंगा एक बार देख लो। सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6। ठीक है, 6 तो यहाँ से हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 5 यहाँ से हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 त्रिभुज यहाँ से हो गए। सभी का जब मैं टोटल करता हूँ तो आकृति में त्रिभुज कितने हैं भाई? 17। तो यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। आकृति में त्रिभुज कितने होंगे? 17 होंगे। ठीक है, 107 नंबर की आकृति है। ये आएगा साहब 108। कौन से नंबर है ये? 108, 108 नंबर की आकृति है। इस आकृति में हमको गिनने हैं त्रिभुज कितने हैं। तो ट्राइंगल गिनना मैं शुरुआत कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ से अगर मैं देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 त्रिभुज सीधे सीधे। 8 के बाद देखो एक ये रहा 9, एक ये रहा बेटा 10, एक ये रहा 11 और एक ये रहा बेटा 12। तो हम कह सकते हैं आकृति में जो त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे? 12 होंगे। करेक्ट आंसर आएगा 12। ठीक है, पूरी क्लास एक बार देख लीजिए और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये है 109, 109 नंबर। ठीक है, इस आकृति में हमें गिनने हैं त्रिभुज कितने हैं। तो देखो, अगर सीधे सीधे बात करूं तो ये आकृति लास्ट टाइम हमारी आ चुकी थी। इस आकृति में त्रिभुज होते हैं 18। कितने होते हैं भाई? 18। 18 में गिना देता हूँ, एक काम करता हूँ, फिर इसके बाद नीचे वाली आकृति में देख लेंगे। एक तो 1 + 2 + 3, ये 6 का सेट होता है। इसके बाद में ये 2 का सेट है। 2 कैसे? एक छोटा त्रिभुज और एक यहाँ से यहाँ तक बड़ा त्रिभुज। ऐसे ये भी 2 का सेट है और ये भी 2 का सेट है। एक छोटा त्रिभुज और एक यहाँ से यहाँ तक बड़ा त्रिभुज। ये सिंगल, ये सिंगल। तो अभी तक 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 आ चुके हैं। 14 के बाद कौन कौन से रह गए देखना, जो कहीं से नहीं गिने। 15, 16 और ये 17 और पूरा बड़ा 18। तो 18 तो ये हो गए इसमें, है ना। इसके बाद में ये कितने का सेट है? 3 का। और ये कितने का सेट है? 2 का। 2 का क्यों है? क्योंकि ये कॉमन हो गया, पहले इधर काउंट कर लिया, इधर नहीं कर सकते। तो अभी तक देखा जाए तो कितने आ चुके हैं? 23। 23 तो सीधे सीधे आ चुके हैं। 23 के बाद में कोई मिलाकर त्रिभुज रह गया कि जो हमने पहले काउंट नहीं किया? नहीं रहा है। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो डी ऑप्शन आएगा। इस तरीके से होगा। पूरी क्लास देख लो एक बार। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है 110 नंबर और आपको गिनने हैं इसके अंदर त्रिभुज। तो यहाँ से गिनना मैं शुरू करता हूँ। पहले 3 3 के सेट ले लेते हैं हम। ये 3 का सेट है और देखा जाए तो ये भी 3 का सेट है। 1, 2 और मिलाकर 3। 3, 3, 3, 3, 3, 3। ठीक है, 6, 3 और 3 6 और 2 8, 8 तिया 24। 24 तो सीधे सीधे ये आ चुके हैं हमारे पास में। ठीक है, 24 को तो यहाँ लिख दिया। अब मिलाकर देख लेते हैं कितने। 24 के बाद में और कौन कौन से त्रिभुज हैं जिसको हमने पहले कहीं से भी नहीं गिना है, वो हम देख लेते हैं जो मिलाकर बन रहे हैं। तो आप ध्यान से देखोगे, जब दिखेंगे आपको। देखो, सबसे पहले एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। ठीक है, कितने हो गए? 28 हो गए। 28 के बाद कौन कौन से रह गए? 1, 2, 3 और 4। 4 ये हैं। तो करेक्ट आंसर आएगा 32। यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। पूरी क्लास देख लो एक बार, इस तरीके से होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 111 नंबर का एग्जाम्पल है और इस आकृति में हमें गिनने हैं त्रिभुज कितने हैं। सबसे पहले जितने आराम से गिन सकते हो उतने तो पहले आराम से देख लो, फिर उसके बाद में जो मिलाकर आएंगे उनको हम एक बार देखेंगे। तो मैं कह सकता हूँ 2 त्रिभुज इसमें हैं, 2 इसमें हैं, एक सिंगल ये रहा,
एक सिंगल ये रहा, है ना, और दो त्रिभुज इसमें है, एक तो ये और एक ये बड़ा। ठीक है, तीन होंगे इसमें। तीन कैसे होंगे, देखो, एक तो ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला, और एक ये सिंगल। ठीक है, तो अभी तक कितने हुए एक बार देख लो। चार और तीन सात, और दो नौ, और एक 10। आकृति में जो त्रिभुज आएंगे वो कितने आएंगे, 10 आएंगे। करेक्ट आंसर आएगा 10। पूरी क्लास देख लो एक बार, इस तरीके से होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस आकृति में हमें गिनने हैं त्रिभुज कितने हैं। ठीक है, तो लेटेस्ट आकृति है, 2023 की पूछी हुई है। यहाँ पर ट्राइंगल काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो फिलहाल मैं कह सकता हूँ आकृति में जो त्रिभुज आएंगे वो कितने आएंगे, 7 आएंगे। ठीक है, अब ये देखो, ये दिखने में जो आकृतियां 2023 में पूछी गई हैं वो थोड़ी सी कठिन है। ठीक है, पर दिखने में कठिन है, पर वैसे कठिन नहीं है। अगर आप कोशिश करोगे तो इनका आंसर बड़े आराम से आप निकाल सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगली आकृति में त्रिभुज गिनने हैं। 1 + 2 + 3 + 4, ये 10 का सेट होता है बेटा। 1 + 2 + 3 + 4, ये भी 10 का सेट होता है। 1 + 2 + 3 + 4, ये भी 10 का सेट होता है। तो टोटल मिलाया जाए तो कितने त्रिभुज हैं इसमें, 30 हैं। कितने हैं भाई, 30। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये 114, 114 नंबर की आकृति है। इस आकृति में हमें गिनने हैं त्रिभुज कितने हैं, तो गिनना शुरू करता है। सबसे पहले देखो, 1 2 3, ये 3 का सेट है। 1 2 3, ये भी 3 का सेट है। 3 और 3 6। 6 के बाद में पूरी क्लास अगर ध्यान से देखे तो ये 2 का सेट है। 2 कैसे, एक छोटा त्रिभुज ये वाला, एक यहाँ से यहाँ तक बड़ा त्रिभुज, ऐसे ये भी 2 का सेट है ना। तो 3 और 3 6 और 4 10। 10 तो बड़े आराम से दिखाई दे रहे हैं। और 10 के बाद में अब कौन कौन से त्रिभुज रह गए, एक तो ये रह गया 11 नंबर में, एक ये रह गया 12 नंबर में। तो मैं कह सकता हूँ आकृति में त्रिभुज कितने होंगे, 12 होंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर 12 आएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस आकृति में हमें गिनने हैं त्रिभुज कितने हैं। सबसे पहले यहाँ देखो, कर्व वाली लाइन में कभी भी ट्राइंगल नहीं होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ पर ये 3 का सेट है बेटा, और ये वाला 2 का सेट है। ठीक है, ये सिंगल और ये सिंगल। इसके बाद में एक ये रहा जिसको हमने कहीं से नहीं गिना पहले, है ना, और ये गिना नहीं जाएगा। तो 3 और 3 6 और 2 8। तो मैं कह सकता हूँ आकृति में त्रिभुज कितने हैं, 8। करेक्ट आंसर जो आएगा वो 8 आएगा। अगली आकृति की तरफ आके बढ़ते हैं। ये 2023 की पूछी हुई आकृति है। इस आकृति में हमको गिनने हैं त्रिभुज कितने हैं। ठीक है, ट्राइंगल काउंट करने हैं। पूरी क्लास देखना है एक बार। सबसे पहले यहाँ अगर हम बात करते हैं तो ये 3 का सेट तो सीधे सीधे आप ले सकते हैं, है ना। ये सिंगल है, ये सिंगल है, और इसके बाद में एक ये सिंगल है। ठीक, अब कौन कौन से एक्स्ट्रा हैं अगर मैं इसकी बात करता हूँ एक्स्ट्रा की, तो एक तो ये एक्स्ट्रा है जो मैंने पहले कहीं से काउंट नहीं किया। तो 3 और 3 6, और एक ये रहा 7। तो मैं कह सकता हूँ आकृति में त्रिभुज कितने हैं, 7। इनके अलावा और सारे के सारे त्रिभुज जो हैं हमने पहले काउंट कर चुके हैं। तो 7 जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगली आकृति ये है। इस आकृति में हमें त्रिभुज गिनने हैं कितने हैं, तो गिनना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये 3 का सेट है, दिखाई दे रहा है। इसके अंदर यहाँ देखा जाए तो ये भी 3 का सेट है। 3 और 3 6, एक ये सिंगल है 7। इसके अलावा ये 2 का सेट है। 2 का सेट कैसे, ज़रा ध्यान से देखना। एक तो यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा ये बड़ा। ठीक है, और यहाँ पर भी एक जो है वो एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है हमें, ये वाला पहले कहीं से नहीं गिना, सिंगल। तो अब एक बार गिनना शुरू करूं तो 3 और 2 5, और 3 8 9, और एक 10। तो मैं कह सकता हूं आकृति में त्रिभुज कितने आएंगे, 10 आएंगे। 10 आंसर जो है एक परफेक्ट आंसर है इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस आकृति में त्रिभुज गिनने हैं हमको कितने हैं। ट्राइंगल काउंट करने का तरीका ये है कि नंबर लिख लो इसमें आराम से। तो 5 त्रिभुज तो ये हैं, और एक ये बड़ा त्रिभुज बीचों बीच में दिखाई दे रहा है मुझे, 6 नंबर। और कोई त्रिभुज पूरी आकृति में नहीं होने के कारण उत्तर कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से हुआ है। और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आ रहा है, 119 नंबर का है। इस आकृति में आपको त्रिभुज गिनने हैं। त्रिभुज कितने हैं, तो गिनना शुरू करें इसमें। यहाँ पर सबसे पहले ये 3 का सेट है, ये भी 3 का सेट है,
और ये 4n-3 5 का सेट है ना। 5 कैसे हैं, 1 2 3 4 और पूरा 5, सही है। इसके बाद में ये सिंगल, ये सिंगल, तो अभी तक गिन लेते हैं एक बार कितने हुए। तो 3 और 3 6, 6 5 11 12 13, 13 तो अभी तक दिखाई दे रहे हैं क्लियर। 13 के बाद में कौन कौन से रह गए हैं उन पे हम बात करेंगे। 13 के बाद में ये कहीं से नहीं गिना मैंने, 14 नंबर इसका, और ऐसे ही ये भी कहीं से नहीं गिना मैंने, कितना नंबर 15। तो मैं कह सकता हूँ आकृति में जो ट्राइंगल होंगे वो कितने होंगे, 15 होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगली आकृति आ रही है 120 नंबर की। ये बहुत बेहतरीन आकृति है। इस आकृति में भी आपको त्रिभुज गिनने हैं। गिनना शुरू करते हैं हम। सबसे पहले 4 का डबल 8, 4 का डबल 8 और ये 3 का सेट, 8 और 8 16 और 3 19। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो बी ऑप्शन आएगा 19। यानी इस पूरी आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 19 है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस आकृति में हमको त्रिभुज गिनने हैं, कितने हैं त्रिभुज इस आकृति में, कितने हैं वो हमें पता करना है। सबसे पहले देखो इस आकृति की मैं बात करता हूँ, तो इसके अंदर ये जो आकृति है 10 का सेट होती है, सीधे सीधे 10 तो यही है। 10 के बाद में ये सिंगल सिंगल अलग हैं, पहले 10 में काउंट नहीं किए क्योंकि बीच की लाइन आ चुकी है। ठीक है, ये लाइन आ चुकी है। अब इस लाइन के अलावा 10 और 2 12 हो चुके हैं। 12 के बाद में पूरी क्लास ध्यान से देखना, एक इस लाइन से देखो इधर का जो है ये बनेगा, इसको मैंने पहले कहीं से नहीं गिना है, तो एक ये एक्स्ट्रा आएगा। तो मैं कह सकता हूँ आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है, 13 है। आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये 122 नंबर का एग्जाम्पल है। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर त्रिभुज हमें गिनने हैं, कितने हैं। सबसे पहले ये 3 का सेट है, ये भी 3 का सेट है, और ये 2 का सेट है। दो कैसे देखो, एक छोटा त्रिभुज, एक ये बड़ा त्रिभुज, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, और एक ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ये सिंगल। तो अभी तक सीधे सीधे मैं बात करूं तो 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11 और 2 13, एक बिल्कुल बीच में दिखाई दे रहा होगा आपको त्रिभुज, ये वाला 14। तो करेक्ट आंसर इसका दे के आओगे 14। 14 आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। पूरी क्लास एक बार देख लो। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, अगला एग्जाम्पल कौन सा है देखो। इस आकृति में हमको गिनने हैं त्रिभुज कितने हैं, तो जाहिर सी बात है 8 का ये सेट है और 8 का ये सेट है, 8 और 8 16, यानी ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो सीधा बहुत आसान आकृति थी, सर्किल में ट्राइंगल बनेंगे नहीं। इसकी भी अगर बात करें कितने त्रिभुज हैं आकृति के अंदर, तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं मुझे 8। 8 के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये दिख रहे हैं, 8 और 8 16। इसके अलावा कोई त्रिभुज आकृति में है ही नहीं है, तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, देख लो पूरी क्लास। नेक्स्ट आकृति है, इस आकृति में हमें त्रिभुज गिनने हैं। त्रिभुज कितने हैं, तो बड़े आराम से गिन सकते हैं इसमें त्रिभुज। आप ध्यान से देखिएगा एक बार। हाँ, तो इस आकृति में त्रिभुज गिनने हैं, कितने हैं, तो देखो 1 2 3 4 और एक ये वाला 5, 5 के बाद एक्स्ट्रा 6 7 और एक ये बड़ा 8। तो फिलहाल आकृति में त्रिभुज कितने हैं, 8 त्रिभुज हैं। ठीक है भाई, तो देख लो बड़े आराम से गिनी गई ये आकृति, 8 त्रिभुज आकृति के अंदर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आ रहा है आपके सामने, 126 नंबर है। इस आकृति में हमें त्रिभुज गिनने हैं। त्रिभुज कितने हैं, ट्राइंगल हमें काउंट करने हैं। तो इसमें पहले 3 का सेट जो भी है वो ले लीजिए, और 3 के बाद जो सिंगल सिंगल रह जाएं उनको फिर आप अलग से ले लीजिए, और सबका टोटल जब करेंगे तो आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस आकृति की, तो ये कह सकते हो आप कि साहब 3 का सेट इधर है, 3 का सेट इधर है, 3 का सेट इधर है, और 3 का सेट इधर है, एक ही सिंगल है। तो 3 और 3 6 और 12 और एक 13। 13 के बाद में 13 के बाद में और कोई त्रिभुज आपको नजर आ रहा है क्या इसमें? 13 के बाद में और कोई त्रिभुज रह तो नहीं गया, एक बार चेक कर लेते हैं हम। 13 तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं। 13 के बाद एक और बचा है बेटा, ये वाला, कहीं से नहीं गिना। तो करेक्ट आंसर कितना दे के आओगे, 14 दे के आओगे। इसका जो सही आंसर है वो 14 है। पूरे तो पूरी क्लास एक बार देख लो।
बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आ रहा है अपने सामने। इस आकृति में त्रिभुज हमें गिनने हैं। ये खतरनाक आकृति है, त्रिभुज गिनने हैं कितने हैं। तो कोई बात नहीं है, पहले एक काम करो, तीन तीन के सेट से उड़ा दो इसको। उसके बाद जो रह जाएंगे उनको अलग से देखते हैं। ये पहला तीन का सेट, ये दूसरा तीन का सेट, ये तीसरा तीन का सेट, ये चौथा तीन का सेट। ठीक है। तीन के बाद में ये दो का सेट, ये भी दो का सेट, ये भी दो का सेट, और ये भी दो का सेट। सही है। इसके बाद में ये सिंगल सिंगल रह गए, हमने कहीं से नहीं गिने। हम्म, एक एक एक। ठीक है। एक एक एक। अब जो रह गए उनको बाद में देखेंगे, पहले इनको एक बार टोटल कर लेते हैं कितना आ रहा है। एक दो तीन चार, तीन चौक 12, 12 तो तीन तीन वाले हो गए। ठीक है। एक दो तीन चार, चार दूनी 8, दो दो वाले हो गए। सिंगल वाले कितने छोड़े हमने, सिंगल वाले ये ऊपर और हैं, इनको भी देख लो एक बार कितने हैं ये। एक दो तीन चार, और चार इधर, चार और चार 8, 28 तक पहुंच गए। इसके बाद में और कोई त्रिभुज पूरी आकृति में है क्या? नहीं साहब, कर्व वाली लाइन से कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। तो हम कह सकते हैं 28 आंसर इस पूरी आकृति में त्रिभुज जो है वो दर्शाता है त्रिभुज को। अगली आकृति की तरफ बढ़ रहे हैं। अगली आकृति आपके पास आ रही है। इस आकृति में हमें गिनने हैं त्रिभुज कितने हैं, ट्राइंगल काउंट करने हैं। तो इसमें ट्राइंगल कैसे काउंट करोगे, देखो पूरी क्लास। तो एक काम करते हैं, ABCD करके लिख लेते हैं इसमें, तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आकृति है। EFG, इसको दे दिया बेटा मैंने H। ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये तीन का सेट है, और ये बेटा दो का सेट है। तो ये तो तीन का सेट है, और ये दो का सेट है क्योंकि ये कॉमन है। और इसके बाद में ये भी सेपरेट तीन का सेट है, और एक सिंगल इधर से निकाल सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको काउंट कर लिया है मैंने। ठीक है। एक सिंगल ये है और एक सिंगल ये है। तो अभी तक मैं अगर एक बार टोटल देखता हूँ कहाँ तक पहुँच रहे हो, तो एक बार देख लेते हैं। तीन और तीन 6, और दो 8, 8 और तीन 11, 11 के तो मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं। 11 के बाद में 12 नंबर का त्रिभुज जो है मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, वो कौन सा है देखो, GDF। GDF। 13वें नंबर का त्रिभुज कौन सा है बेटा, 13वें नंबर का त्रिभुज ये है। यहाँ से शुरू करेंगे, GAD कौन सा है, GAD। 14 नंबर का ट्राइंगल कौन सा है जो हमने कहीं से नहीं गिना है, उसको भी एक बार देख लेते हैं, कोई रह गया हो। 14 नंबर का ट्राइंगल बिल्कुल रह गया है साहब, इसको अच्छा अलग से ले लिया था हमने इसको तो। ठीक है। तो एक और 14 नंबर का ट्राइंगल कौन सा है उसको हमें ढूंढ के निकालना है बाहर। और मैं कह सकता हूँ 14 नंबर का जो ट्राइंगल है वो देखो, यहाँ से ये जो तीन का सेट लिया है वो ये लिया है, और ये 14 नंबर का ट्राइंगल जो बचा है, जो हमने कहीं से काउंट नहीं किया है, वो ये है बेटा, ये वाला। ये कौन सा दिया था हमने, मिलाकर दिया था ये वाला। ठीक है। अब ये जो है ये 14 नंबर का है, नाम है AED। तो फिलहाल हम कह सकते हैं इस आकृति में जो त्रिभुज हैं वो कितने हैं, 14। 14 आंसर इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आंखों के सामने है। इस आकृति में हमें त्रिभुज गिनने हैं कितने हैं, एक बार कोशिश कर लीजिए, फिर मैं गिनाता हूँ। ट्राइंगल काउंट करने हैं हमको। ये तो 8 का सेट है, जानते हो आप, है ना। इसके बाद ये तीन का, ये दो का है बेटा, तीन और दो 5। 5 के बाद में कौन कौन से त्रिभुज अब जो हैं एक्स्ट्रा मिल रहे हैं मुझे, ये कहीं से नहीं गिना एक, ये कहीं से नहीं गिना दो, ये सिंगल सिंगल वाले और हैं बेटा। 8 5 13, 13 और दो, 13 और दो कितने हो गए, 15 हो गए, है ना। 15 के बाद में और कोई त्रिभुज जो पहले नहीं गिने हमने, 15 के बाद में एक त्रिभुज साहब ये है जो पहले हकीकत में कहीं से नहीं गिना, 16 नंबर। ठीक है। 16, 16 के बाद में और कोई है क्या इसके अंदर, देख लेते हैं एक बार जो मिलाकर बन रहे हों। 16 तो आ चुके हैं। 16 के बाद में और कोई ट्राइंगल हैं क्या, वो एक बार देखने हैं।
ये इधर से ले लिया, इधर से कोई बनेगा नहीं, तो करेक्ट आंसर इसका आएगा 16, 16। देख लो एक बार।